नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो म्यूचुअल डाइवोर्स को लेकर है। काफी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि अगर पति पत्नी दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं, फर्स्ट मोशन हो जाता है, पति एलिमनी या सेटलमेंट अमाउंट की राशि भी पे कर देता है फर्स्ट मोशन में, उसके बाद उसका पार्टनर अगर सेकेंड मोशन पर नहीं आता है तो क्या म्यूचुअल डाइवोर्स हो पाएगा या नहीं। और अगर ऐसे में पत्नी सेटलमेंट अमाउंट लेकर सेकेंड मोशन पर नहीं आती है, बैकआउट हो जाती है, डाइवोर्स देने से मना करती है, तो क्या पति ने जो पे किया है अमाउंट वो उसे रिफंड मिलेगा, वापस मिलेगा? क्या कोर्ट द्वारा पति को पैसे वापस दिलाए जाएंगे? ऐसी कोई प्रक्रिया है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी शेयर करूंगी इसी तरह के केस से रिलेटेड, ताकि आप लोगों द्वारा पूछा गया जो सवाल था म्यूचुअल डाइवोर्स और सेटलमेंट और एलिमनी के अमाउंट को लेकर, वो इस जजमेंट के माध्यम से क्लियर हो सके। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी होती है। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच में अलगाव होता है, विवाद होता है और वो फैसला लेते हैं आपसी सहमति से तलाक लेने का। साथ ही साथ सेटलमेंट में पति को एक मुश्त एलिमनी देने का भी समझौता दोनों के बीच में हो जाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स पति पत्नी द्वारा फाइल किया जाता है फैमिली कोर्ट में। पत्नी को 9.5 लाख रुपए एलिमनी के रूप में पति फर्स्ट मोशन में पे भी कर देता है। उसके बाद पत्नी सेकेंड मोशन में आने से मना कर देती है, तलाक देने से मना कर देती है। अब पति परेशान होता है, उसे जैसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने ऐसा करने का सोचा है, वो कोशिश करता है पत्नी को वापस लाने की, लेकिन पत्नियां अगर गलत इरादे से इस तरह का दिमाग लगाती हैं या किसी के बहकावे में आकर इस तरह का डिसीजन लेती हैं तो वो मानती नहीं है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पत्नी वापस नहीं आई सेकेंड मोशन में और पति के बहुत गुहार लगाने के बाद भी कोर्ट ने जो तलाक की याचिका थी उसे खारिज कर दिया। पति को तलाक नहीं मिल पाया। पति तर्क देता रहा कि सेटलमेंट के पैसे दे चुका है और इस स्टेज पर आकर फर्स्ट मोशन होने के बाद, पैसा लेने के बाद पत्नी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट ने उसकी नहीं सुनी। तलाक की याचिका जो है वो खारिज हो गई। उसके बाद पति हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में सारी दलीलें देता है कोर्ट के समक्ष कि इस तरह का उसके बीच में हुआ था समझौता और 9.5 लाख रुपए उसने कोर्ट के समक्ष पे भी किया है फर्स्ट मोशन में। और पत्नी ने बाद में तलाक देने से मना कर दिया, उसका इरादा बदल गया तो उसको तलाक दिलाया जाए और उसके पैसे वापस दिलाए जाएं, इस तरह की दलीलें कोर्ट के समक्ष रखा पति ने। हाई कोर्ट का कहना था कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है उसमें दोनों पक्षकार में से कोई भी फर्स्ट मोशन होने के बाद भी सेकेंड मोशन में आने से मना कर सकता है, पीछे हट सकता है, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता और अगर नहीं आता है दूसरा पक्षकार तो तलाक भी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जो सेटलमेंट का अमाउंट था वो कोर्ट के समक्ष पति ने पे किया था, इसीलिए कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि पति के पैसे उसे रिकवर कराकर दिए जाएं, वापस दिलाए जाएं। इसके लिए पति को सीपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगानी होती है। जब पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ने इरादा बदल दिया है और वो अब तलाक नहीं देना चाहती है, उसी टाइम पति को फैमिली कोर्ट में सेक्शन 144 सीपीसी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा देना चाहिए ताकि तलाक की याचिका डिसमिस होने से पहले इस एप्लीकेशन पर सुनवाई की जा सके। अगर पति लेट कर देता है तो उसे बाद में ये एप्लीकेशन लगाकर इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसीलिए बेहतर ऑप्शन है कि जैसे उसे पता चले वो इससे पहले याचिका खारिज हो उसकी डाइवोर्स की, वो एप्लीकेशन लगा दे तो खारिज होने से पहले ही इस एप्लीकेशन पर सुनवाई हो जाती है। लेकिन अगर बाद में पता चलता है पत्नी के ना आने पर और लास्ट स्टेज में जाकर पति को समझ आता है तब भी पति एप्लीकेशन लगा सकता है। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने यही निर्देश दिया पति को। 144 सीपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन पति लगाए। ये एप्लीकेशन
रेस्टिट्यूशन के लिए लगाई जाती है, अपना पैसा या वस्तु जो दिया गया है उसे वापस पाने के लिए। तो इस तरह से पति की जो याचिका है वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की 50% और 50% उसके हक में फैसला नहीं हो पाया, यानी पति को तलाक तो नहीं मिला लेकिन जो उसका पैसा था उसे रिकवर कराने की याचिका जो थी वो कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट की गई। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह का आपका मामला है तो इस जजमेंट को अपने हक में यूज भी कर सकते हैं और फैसला अपने हक में ले सकते हैं। अगर आपका पार्टनर फर्स्ट मोशन में आकर सेकेंड में आने से मना कर देता है तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलता है, म्यूचुअल डाइवोर्स भी ना ही। म्यूचुअल डाइवोर्स के एप्लीकेशन पर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की डिग्री कोर्ट द्वारा दी जाती है। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में, और दोनों मोशन में पति पत्नी दोनों का आना कंपलसरी है और अपना स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है, तभी ये तलाक की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अगर दोनों के बीच में अगर पति पत्नी दोनों को ये लगता है कि अगर उन्हें 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया तो उनको कोई भड़का कर बहला फुसला कर या उनका स्टेटमेंट बदलवा सकता है, तो इस 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसे खत्म करने की एप्लीकेशन फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद लगा सकता है पति या पत्नी, और उसके बाद इस पीरियड को कम करा सकता है, खत्म करा सकता है। म्यूचुअल डाइवोर्स में अब 10 से 15 दिन में भी तलाक मिल जाता है, आपको 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचुअल डाइवोर्स में अगर आपको लगता है आपका पार्टनर कुछ दिन बाद बदल जाएगा, इसकी संभावना है कि वो अपना स्टेटमेंट बदल सकता है, मुकर सकता है अपने बयान से, और सेकेंड मोशन में अगर 6 महीने का गैप हुआ तो वो आएगा नहीं, तो 6 महीने के गैप को कम कराने की एप्लीकेशन जरूर लगाएं। प्रयास करें कि दोनों लोग 10 से 15 दिन में ही तलाक की ये जो प्रक्रिया है दोनों मोशन की उसे कंप्लीट कर लें सेटलमेंट करके, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आए ही ना मामले में। क्योंकि अगर पैसा आपने दे दिया है अपने पार्टनर को, पत्नी को एलिमनी के रूप में, तो और कोर्ट में दिया है, कोर्ट के समक्ष दिया है सेटलमेंट करके, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पैसे को वापस कराने की, लेकिन तलाक आपको तब भी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको फिर से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करना होगा या अपने पार्टनर को मनाकर फिर से म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करना होगा, उसके बाद ही आप को तलाक मिल पाएगा। अगर आपने एलिमनी अमाउंट दे दिया है कोर्ट के सामने तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुए बिना आपका पार्टनर बीच में मामले को छोड़कर हट जाता है और अपना इरादा बदल देता है तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं, जो भी आपने कोर्ट के समक्ष पे किया है उसे। थोड़ा समय जरूर लगता है, कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी लंबी होती है, समय लगता है, लेकिन आपका पैसा रिफंड आपको मिल जाता है। तो इस बात को लेकर परेशान ना हो कि आपने सेटलमेंट अमाउंट दे दिया है पहले मोशन में और अब पत्नी भाग गई लेकर पैसा, तो अब आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, वो भी लैप्स हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। तलाक की प्रक्रिया आपको फिर से कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो आपको दोनों मोशन में आने के बाद ही मिलता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।